नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं E to Z नॉलेज। और आज मेरा DSSB हेड क्लर्क पोस्ट कोड 46/21 का एग्ज़ाम था। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हम पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकें। दोस्तों, पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या था। टोटल 5 सेक्शन थे। रीजनिंग, GK, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। और सब दो दो पार्ट में बटे हुए थे, मतलब टोटल करके 10 पार्ट थे। सभी सेक्शन दो दो पार्ट में बटे हुए थे, पार्ट ए पार्ट बी। सबसे बड़ी खासियत ये थी इस DSSB एग्ज़ाम की कि यदि हमें पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमें डायरेक्ट पार्ट बी में जाना है, या फिर तो हमें पार्ट ए सबमिट करना पड़ेगा और फिर हम वापस उस पार्ट पे नहीं आ सकते एक बार सबमिट करने के बाद। यदि हम ऐसे भी नहीं है कि SSC की तरह जैसे कहते थे किसी भी सेक्शन को पहले अटैम्प्ट कर लें, तो इसमें हम पहले अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे। किसी भी सेक्शन को पहले रीजनिंग खुलता था, उसका पार्ट ए, उसे सॉल्व करो और फिर उसे सबमिट करो। यदि सॉल्व भी नहीं कर रही, यदि आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप नेक्स्ट पार्ट पे जाओगे, पर आप दोबारा से पार्ट ए में आना चाहते हो तो नहीं आ सकते क्योंकि आपने वो सबमिट कर दिया है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है DSSB एग्ज़ाम में। चलो बात करते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। पहले बात करते हैं रीजनिंग से। इसमें दोनों ही पार्ट कंबाइन कर दिया है मैंने, पार्ट ए और पार्ट बी। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, एम्बेडेड फिगर से 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, शैडो से 1 क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन था कि 2 बंदे खड़े हैं, एक ईस्ट की तरफ देख रहा है, एक वेस्ट की तरफ, तो उसकी शैडो, मतलब जो ईस्ट की तरफ देख रहा है उसकी शैडो किस तरफ बनेगी, दूसरे बंदे की तरफ, मतलब किस तरफ बनेगी, ऐसे करके क्वेश्चन था। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन थे, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, फिगर पैटर्न से 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिगर दे दिए थे, उनके आगे और फिगर दे दिए थे और क्वेश्चन कह दिया था कि ये बताओ इनमें से आगे वाला पैटर्न क्या रहेगा, कौन सा नेक्स्ट फिगर आएगा, या फिर पैटर्न दे दिए थे फिगर के और कह दिया था कि इसमें से गलत कौन सा है, मतलब कि कौन सा गलत है जो फॉलो नहीं कर रहा पैटर्न को। पेपर कटिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। फिगर काउंटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्लॉक से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, ना कैलेंडर से कोई क्वेश्चन था। सिंबल, मतलब कि सिंबल दे दिए थे, जैसे कि अल्फ़ाबेट दे दिया था, @ ऐसे करके सिंबल होते हैं ना, ऐसे सिंबल दे दिए थे और एक नंबर दे दिए थे। तो क्वेश्चन इस तरीके का था कि वो कितने नंबर हैं जो अपने आगे अल्फ़ाबेट लेते हैं और पीछे सिंबल लेते हैं, ऐसे करके कितने थे। 2 क्वेश्चन थे। कोड से 1 क्वेश्चन था। कोड से मतलब कि कोड से ऐसा क्वेश्चन था जैसे कि ग्रीन को रेड कहते हैं, डॉक्टर को इंजीनियर कहते हैं, फिर हम बीमार पड़ते तो वो इंजीनियर को लॉयर कहते हैं, फिर जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई हमें कौन देता है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। दोस्तों, नेक्स्ट पोर्शन पर जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। यदि आपको नहीं लगे वीडियो अच्छी नहीं है, तो मेहनत से तो मैंने पूरी बनाई है वीडियो, ना लगे आपको कि वीडियो अच्छी नहीं है तो लाइक मत करना, पर यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज से। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूड है इसमें। करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से था कि 2021 का ही था कि इंडिया, और एक और मैं करेक्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ये क्योंकि गलत हो जाएगा, नियम के ख़राब हो जाएगा, DSSB के नियम के खिलाफ, कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकते। इस तरह का क्वेश्चन था कि इंडिया ने एक सीरीज़ खेली थी 2021 में, उस टाइम पे कोच कौन था, ऐसे करके था। इंडिया का हेड कोच कौन था। हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो पूछ लिया था, हिस्ट्री के टाइम पीरियड पूछ लिया था कि ऐसे अकबर वो कहते तुगलक वुगलक करके, ऐसे कि कौन सा मतलब किस टाइम पीरियड का है, ऐसे करके क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही थे, 5 से 6 क्वेश्चन। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। टेम्पल से पूछ लिया था एक क्वेश्चन कि टेम्पल मतलब कि ये पूछ लिया इस टेम्पल की स्थापना किस डायनेस्टी ने की है वगैरह। स्कीम से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 लिखे मेरे पास, 2 ही थे शायद क्वेश्चन। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनकी डेट पूछ ली थी, या फिर कोई स्कीम लागू की है उसकी डेट पूछ ली थी, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन थे। जहाँ तक करंट से रिलेटेड थे 20 और 21 दोनों का ही पूछ रखा था। एक क्वेश्चन 20 का भी देखा था मैंने करंट अफेयर का, और अवार्ड से रिलेटेड था वो,
और एक अवार्ड से रिलेटेड था वो क्वेश्चन जो 2020 का पूछा था करंट का, और एक और 2021 के भी थे। बहुत से क्वेश्चन स्कीम से थे, जो कहते हैं जो परियोजना जारी करती है गवर्नमेंट, और ये पूछ लिया था कि ये किस डिपार्टमेंट ने जारी की है ये परियोजना, मतलब किस वो कहते हैं मिनिस्ट्री ने जारी की है ये परियोजना, इस तरीके से पूछ लिया था। चलो बात करते हैं मैथ की। जो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ थी, मैथ काफ़ी इजी आया था। आप 40 में 40 अटैम्प्ट कर सकते हो इजी, मतलब 40 में 40 क्वेश्चन आप मैथ में अटैम्प्ट कर सकते थे, ऐसा आया था मैथ। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, SI CI से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन थे, टेबल और ग्राफ से 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस मतलब कि 2D 3D क्यूबॉइड क्यूब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश को मैं कह सकता हूँ इजी टू मॉडरेट थी, पर चलो बात कर लेते हैं। सिनेंटो से 5 से 6 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, डायरेक्ट नहीं पूछे थे, एक सेंटेंस दे दिया था उसके बीच में वर्ड दे दिया था, उससे पूछ लिया था कि इसके जैसा, और मतलब सिनो पूछ लिया था कि वो वर्ड दे दिया था अंडरलाइन वर्ड करके कि अब उसका सिनोनिम बताओ। एडियम से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट नहीं पूछता था, ऐसी वो बना दिया था स्टेटमेंट, उसमें बीच में ईडियम डाल दिया था, और या फिर ईडियम डाल दिया था उसका मीनिंग पूछ लिया था, या फिर मीनिंग डाल दिया था और उससे पूछ लिया था कि ऐसे उस मीनिंग से रिलेटेड ईडियम कौन सा है। और 1 वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन थे, स्पेलिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन थे, एरर से 3 क्वेश्चन थे, जंबल सेंटेंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन थे, पैसेज 5 से 6 क्वेश्चन थे। टाइम कंज्यूमिंग था पैसेज, काफ़ी बड़ा था, मुंशी प्रेमचंद पे आया था पैसेज, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन मैं स्किप मार दिए पैसेज में से, क्योंकि मैं आगे का पोर्शन नहीं तो हिंदी अटैम्प्ट नहीं कर पाता, मेरे पास 10 ही मिनट बचे थे हिंदी को अटैम्प्ट करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक से 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो बात करें इंग्लिश के डिफ़िकल्टी लेवल की, तो इजी टू मॉडरेट था, कोई भी 36 प्लस कर सकता था। बात करते हैं हिंदी की। दोस्तों सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ आई है वो हिंदी आई है, हिंदी और एक रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग थी। पहला पार्ट रीजनिंग का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, सेकंड पार्ट तो जल्दी हो गया था, पर पार्ट एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और हिंदी में तो ऐसा पूछ लिया जैसे कुछ हमें हिंदी का टीचर बनाने जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे हिंदी में। फिर भी जो मेरे को थोड़ा बहुत याद है, विलोम सबसे 2, मैं जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम दे के आया था, और हिंदी उसमें मैंने 38 क्वेश्चन किए थे और एक्यूरेसी के साथ किए थे, और इसमें मैंने गैस भी मारा है हिंदी में। विलोम 2 क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची 2 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट भी नहीं पूछ रहा था पर्यायवाची, 3 मतलब ऑप्शन दे दिए थे, तीन पर्यायवाची डाल के, और उसमें से ये पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है कि वो तीनों फॉलो नहीं करते, पर्यायवाची नहीं है, मतलब ऐसा करके क्वेश्चन था। संयुक्त और मिश्र वाक्य से 2 से 3 क्वेश्चन थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछ लिया था, वर्ड दे दिया था किताब वगैरह ऐसा करके, उसमें से पूछा था इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। 3 से 4 क्वेश्चन थे। समाज से 2 से 3 क्वेश्चन थे, गद्दान से 4 से 5 क्वेश्चन थे, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन थे, सही वाक्य दे दिए थे, इसमें से पूछ लिया था सही वाक्य कौन सा, 2 क्वेश्चन थे। सही शब्द पूछ लिया था कि कौन सा, 1 क्वेश्चन था। संधि विच्छेद पूछ लिया था, 1 क्वेश्चन था। विशेषण 2 थे। समास सर्वनाम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। विशेषण से इस तरीके से था कि वर्ड दे दिए थे, पूछा था इसमें से विशेषण कौन है, और सर्वनाम का पूछ लिया था इसमें से कौन सा सर्वनाम है। इस तरीके से मतलब किस तरीके का वो अजीब सा क्वेश्चन, समझ में नहीं आया, पर वो सर्वनाम से रिलेटेड था। और ये भी पूछ लिया था, वाक्य से भी रिलेटेड थे कि भूतकाल भविष्यकाल में से, अजीब सा क्वेश्चन थे, मतलब भूतकाल भविष्यकाल में से भी कुछ पता नहीं क्या करके पूछ रहे थे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को। तो ये था ओवरऑल। चलो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपकी, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, वो आपकी लेगी दोस्तों रीजनिंग। मेरी भी रीजनिंग टाइम लेगी दोस्तों। और पार्ट ए आया था काफ़ी, वो जो सिटिंग एंड अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे ना दोस्तों, वो तो दिमाग ही खा जा रहे थे। मैंने फिर भी कट डाले सही, पर दिमाग खा जाएंगे आपके, मिनट खा जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ इसमें कम से कम टाइम लेना। इसमें आप 40 क्वेश्चन है ना,
तो आपको कम से कम ये आध घंटे में करनी पड़ेगी, 30 मिनट में। और ये कहते हैं जीके में आपको 10 मिनट लगाने होंगे, जीके में ज़्यादा 10 मिनट। फिर आते हैं मैथ में आपको कम से कम 40 मिनट तो बचा के ही रखना मैथ के लिए, 40 मिनट। इंग्लिश के लिए आप 15, मेरे हिसाब से 15 से 16 मिनट काफ़ी हैं इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए भी 15 मिनट काफ़ी है, 15 से 20 मिनट। आते होंगे तो आप टिक करते जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर छोड़ो वही, और क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।